आज हम यहाँ विजन ट्रक ग्रुप के इस शोरूम पे हैं और यहाँ इनका सर्विस सेंटर भी है। तो ये बहुत ही एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है इन ब्रैम्पटन, फोर्ट 10 और स्टील्स के इलाके में। एंड हम तपन जी से बात करने जा रहे हैं जो पिछले बहुत सालों से यहाँ पे ट्रक सेल्स के इस बिज़नेस में हैं। तो वी वांट टू नो फ्रॉम हिम कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स की जो बात चल रही है उसके बारे में इनका क्या तजुर्बा है अभी तक का, और आने वाले टाइम पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके इलेक्ट्रिक ट्रक्स के, और क्या क्या चैलेंजेस भी हैं। तो वो इनसे बात करेंगे। तपन जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं? मैं करीबन 25 साल से हूँ। 25 साल से? हाँ जी, इधर हूँ इस डीलरशिप में करीबन 13 इयर्स नाउ। 13 इयर्स, ओके जी जी। तो वॉल्वो में ही हैं आप, मतलब आई मीन इसी ग्रुप के साथ काम हाँ कर जी, रहे थे? हाँ जी, इसी डीलरशिप में अभी मैं हूँ। इनफैक्ट मैं चालू किया था 2011 में, एंड फ्रॉम देन ऑन हमारा एक पुराना ऑफिस होता था उधर आपका डेरी और टॉमकिन के ऊपर। अच्छा। नाउ वी मूव टू द न्यू ऑफिस 2019 से ये नया ऑफिस वी मूव्ड इन। यस, बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है और ब्रैम्पटन में तो आई मीन हजारों ही पंजाबी और साउथ एशियन लोग जो हैं ट्रक इंडस्ट्री में हैं। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी सेंट्रली लोकेटेड लोकेशन है। जी जी जी। एक्सेस इज वेरी इजी, लाइक 410 इधर ही है पास में। ट्रक्स कैन इजीली ड्राइव डाउन, वो आ जाते हैं इधर। हमारे पास सर्विस, पार्ट्स, सेल्स तो है ही। एंड ये लोकेशन में सेल्स हम वोल्वो के करते हैं, वोल्वो ट्रक्स के, और सर्विस और पार्ट्स हम रखते हैं सारे वोल्वो और मैक के लिए। ओके जी। अच्छा ये बताएं, पिछले कुछ सालों से आप भी सुन रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स की काफ़ी बात हो रही है। जी जी जी। तो जो बाकी कम्बस्टेबल इंजन वाले ट्रक्स हैं सारे, वो तो आप सेल कर ही रहे हैं जी। लेकिन ये जो क्लाइमेट जो चेंज हो आ रही है उसको देखते हुए हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी कुछ कमिटमेंट्स हैं जी कि जैसे कारों में जो लाइट व्हीकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए जाएं, जो मीडियम और हैवी व्हीकल भी इलेक्ट्रिक इसमें लाए जाएं। जी। तो उसमें अभी तक आपके यहाँ पे कुछ डेमो के लिए ट्रक्स मुझे पता चला आए हैं, तो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। हाँ जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा जो है जो हमारे डीजल इंजन वाले व्हीकल्स हैं वो तो है ही। उसके अलावा हम अभी नए चालू किए हैं VNR इलेक्ट्रिक। अच्छा। जो है आपका लोकल पिकअप रीजनल हॉल व्हीकल। जैसे कि वो ट्रक जो है वो बेसिकली डे कैब फॉर्मेट में है, और उसमें आप जैसे कि लोकल डिलीवरीज, लोकल पिकअप्स, फूड एंड बेवरेज, ग्रॉसरीज वगैरह 440 किलोमीटर्स के आसपास उसका रेंज होता है जी। इट्स अ वेरी नाइस ट्रक, इनफैक्ट वेरी क्वाइट। और इलेक्ट्रिक्स के जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, दे आर ऑल देयर इन दैट ट्रक जी। राइट। तो उसका अभी तक सेल्स का कहाँ आपको आई मीन डिलीवरी का भी इशू आ रहा है, पीछे से मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है? जी जी जी। उसका डिलीवरी का इशू मतलब कि प्रोडक्शन जो है उसका थोड़ा सा लिमिटेड है अभी। और जो सेल्स है वो मेनली है कि जो बिग फ्लीट्स हैं उनके वो ज़्यादा ले रहे हैं अभी, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। वैसे मीडियम फ्लीट्स भी अभी धीरे धीरे पिकअप करने लगेंगे, and then we come down to small fleets and owner operators, जिसमें हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गेटिंग रेडी। और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो है वो है लिमिटेड टू जिनका अपना फ्लीट है, जिनका अपना यार्ड है, वो यार्ड में वो लगाते हैं अपना चार्जर्स और लगा के फिर वो ट्रक को रन करते हैं। ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है इसको, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। इट्स मेरे ख्याल से इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि धीरे धीरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा देन वी विल सी मोर ऑफ दीज इलेक्ट्रिक ट्रक्स। और फिर जैसे मैंने बताया वो आएंगे आपका लार्ज फ्लीट से मीडियम फ्लीट, स्मॉल फ्लीट, ओनर ऑपरेटर तक। ठीक है। इलेक्ट्रिक का ये एक मेजर एडवांटेज ये है कि उसमें आपका फ्यूल का जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है। इनफैक्ट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर बट इट्स लेस देन हाफ ऑफ डीजल फ्यूल। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, क्वाइट है,
उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है. इनफैक्ट इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिक कार, सेम एज एन इलेक्ट्रिक कार. बस यही है कि धीरे धीरे वी होप द इंफ्रास्ट्रक्चर विल डेवलप, वी विल गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर. लाइक फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, इफ दे कम इनटू द पिक्चर, इट विल बी रियली नाइस करके. देन वी विल हैव both options for diesel and electrics down the line. फेडरल गवर्नमेंट ने एक $2 लाख का इंसेंटिव भी दे रखा है बड़ी फ्लीट्स के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए. देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन्वॉल्वड इन दैट. बट आई बिलीव जैसे आप लोग हैं, आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए भी, हम भी जैसे कर रहे हैं. तो आपके पास ट्रकर्स आते हैं, डेफिनेटली आप उनसे बात भी करते होंगे जी कि इलेक्ट्रिक ये फ्यूचर भी है. ज़रूर हमारे पास बहुत इंक्वायरी भी आता है इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए. हम जो अभी कस्टमर्स को जैसे स्मॉल फ्लीट या ओनर ऑपरेटर्स को बताते हैं वो है कि डाउन द लाइन जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा इट विल बी लॉट ईजियर. अभी जैसे मीडियम टू लार्ज फ्लीट्स जो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक्स, उनका अपना यार्ड होते हैं, उनका अपना जैसे मैंने बताया एक सेटअप होता है चार्जिंग के लिए. क्योंकि ये यूनिट्स को चार्ज करने के लिए आपको काफ़ी पावर चाहिए जी. और आपका एक टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है. जैसे कि आपको टर्न अराउंड टाइम देखोगे तो शुड चार्ज विद इन अ फ्यू आवर्स. डेफिनेटली, क्योंकि आपको फिर निकलना है, लोड लेके फिर वापस आना है. इट्स अ होल डे प्रोसेस, राइट. तो उसके शाम को खड़ा किया जब जाते हुए, जहाँ इवनिंग में चार्ज कर लिया, बहुत बढ़िया. इवनिंग अगर आपका नाइट शिफ्ट में कोई काम नहीं है तो फिर आप इजीली चार्ज कर सकते हो. बट जैसे कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए देयर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो सोचते हैं कि हम इनको टर्न अराउंड टाइम को अगर 3-4 घंटे के अंदर कर सकते हैं. तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जो हमारा VNR इलेक्ट्रिक है उसका टर्न अराउंड टाइम है आपका करीबन 90 मिनट्स. तो 90 मिनट्स में 80% ऑफ चार्ज तक वो जाता है. आई थिंक जाना भी 80 तक की रखना भी चाहिए. हाँ जी. कभी जब जरूरत पड़े तो 100, बट नहीं तो 80% पे ही रखना आइडियल है वो. आइडियल है. हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं बस इसी का एक छोटा लिमिटेशन है जो आई एम श्योर वी विल ओवरकम. एंड डाउन द लाइन देन हम देखेंगे कि स्लोली इलेक्ट्रिक फ्लीट जो है वो नीचे आते जाएंगे. जैसे ऑब्जेक्टिव है कि सिंगल ओनर ऑपरेटर जो है उनके पास भी आ जाए, कि उनको भी फ्यूल का सेविंग हो, वो भी कर सकते हैं. और फिर अगर उनको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ट्रक्स के लिए कुछ बन जाए, देन इट विल बी रियली नाइस. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. और वॉल्वो के कुछ डेमो के लिए ट्रक्स भी यहाँ आते रहते हैं. जी. तो अगली बार हम आएंगे तो आई होप के वो ट्रक भी यहाँ होंगे. तो उसके बारे में और हम जानकारी फिर ले सकेंगे. वॉल्वो कंपनी जो है एज ए कॉर्पोरेट कंपनी, वो इसको डेफिनेटली वो भी इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आने वाले टाइम पे आई थिंक दे विल इंक्रीज देयर मैन्युफैक्चरिंग. हाँ जी. स्केल अप देयर मैन्युफैक्चरिंग. यस, एज एंड व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर जब ग्रो करता है देन वी अंडरस्टैंड दैट वी आर रेडी. थैंक यू सो मच. आपसे हमेशा ही बात करके थैंक यू. थैंक्स.